अस्सलामुअलैकुम जनाब, सफ़ीरुल्लाह ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हम यार ज़रा क्विकली बात करेंगे, छोटी छोटी बातें करेंगे, लंबी कहानी नहीं करनी है। लेकिन थिएटर देखने के को अदब आदाब क्या हैं, थिएटर देखने के लिए क्या करना चाहिए। चूँकि ज़्यादातर लोगों को इसका आइडिया नहीं है और ज़्यादातर लोग वो लाहौर वाला थिएटर देखते हैं, तो वो उस तरह से ही उसको लेते हैं। लेकिन जो बाकायदा थिएटर होता है, जो अच्छा थिएटर होता है, या जिसमें कोई एक कहानी होती है और अदाकारों ने किरदारों पे बहुत काम किया हुआ होता है, महज जुगतें वुगतें नहीं चल रही होती, उन थिएटर्स को देखने के लिए थोड़े अदब आदाब होते हैं, थोड़ा तरीका होता है। बल्कि ये अदब आदाब आपको, अगर आप अच्छी मौसीकी की महफिलों में जाएं जहाँ अच्छे गुलकार गज़लें या कोई राग पेश कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको कमोबेश यही अदब आदाब जो है वो अपनाने चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए। इस पे थोड़ी सी बात करते हैं और इनका ज़रा ध्यान से सुने और इन पर अमल कीजिए जब भी आप कोई थिएटर देखने जाएं, कोई मौसीकी की महफिल सुनने जाएं, तो उसमें। सबसे पहली बात जो मैं ज़ोर देता हूं जिस पर, वो है वक्त की पाबंदी। ये फ़नकारों को भी बहुत इस पे तवज्जो करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में मैंने गुलकारों को, अदाकारों को, सबको ये देखा है कि वक्त की पाबंदी का ख्याल नहीं रखते। ड्रामे के लिए अगर आपने कोई टाइम अनाउंस किया है कि 7 बजे शुरू होगा, तो बाज़ दफ़ा वहाँ लोगों को घंटा घंटा इंतज़ार करना पड़ता है और ड्रामा शुरू ही नहीं हो रहा होता। फ़नकारों को भी अपनी तरफ से इस बात का ख्याल रखना होगा और लोगों को भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि ड्रामा शुरू होने से पहले, अगर 7 बजे का टाइम है, तो आप उससे 10 मिनट पहले पहुंच जाएं और सीटों पर बैठ जाएं, ताकि जब ड्रामा शुरू हो तो उस वक्त किसी किस्म की कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई गड़बड़ ना हो। उस वक्त होता ही है कि ड्रामा शुरू हो गया है, उधर ड्रामा चल रहा है और इस तरफ लोग जो हैं वो लाइटें जला रहे हैं, वो सीटें ढूंढ रहे हैं, वो एक दूसरे को आवाज़ें दे रहे हैं, ओए इधर आ जा, ओए इधर आके बैठ, उधर चला जा। ये सारी फजूलियात साथ साथ चल रही होती हैं जो कि बहुत डिस्टर्ब करती हैं। और इसमें वो लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं जो वक्त पर आए थे, और ख़राबी वो लोग करते हैं जो खुद देर से आए और अब इस बात का लिहाज भी नहीं कर रहे कि ड्रामा शुरू हो गया, तो ज़रा तमीज़ से, खामोशी से, सुकून से कोई जगह ढूंढ के जहाँ सीट मिलती है पहली वहीं बैठ जाएं। आप उसके बाद भी ढूंढते रहते हैं कि जो अच्छी सीट है, आप सेंटर में बैठना चाहते हैं, आप आगे जाके बैठना चाहते हैं, तो ये सारे हरकतें फिर ना करें अगर आप लेट आए हैं तो। इसमें यह भी जहन में रखें कि जब थिएटर हो रहा होता है, तो जो भी अच्छे थिएटर ग्रुप्स हैं, जो थिएटर को उसके मिजाज के मुताबिक परफॉर्म करते हैं, वो थिएटर में माइक इस्तेमाल नहीं करते। जोका का होगा या नापा का थिएटर होगा या थिएटर वाले की तरफ से कोई परफॉर्मेंस होगी या और इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, तो उनमें माइक यूज़ नहीं हो रहा होता, लिहाजा उसमें हॉल में डिस्टरबेंस पैदा नहीं करनी चाहिए, लेट आकर भी और बाद में भी। बाद में किस तरह की डिस्टरबेंसेस हो सकती हैं, लोग खाने पीने की चीज़ें साथ ले जाते हैं, आप वहाँ पे कोई पापड़ या चिप्स या इस तरह की चीज़ें, या जो शापर हैं, जो रैपर्स हैं उनके, वो खोल रहे हैं और कड़कड़ कड़कड़ अजीब शोर उसका मच रहा है। इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। दुनिया भर में थिएटर्स में खाने पीने की चीज़ें ले जाने पर पाबंदी होती है, और ये हम थिएटर वाले की प्लेस में भी पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों को खाने पीने की चीज़ें अंदर ले जाने की का मौका ना दिया जाए। एक और चीज़ जो अब बहुत डिस्टर्ब करती है वो फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन को आप प्ले शुरू होने से पहले साइलेंट कर दें, और जो घंटा सवा घंटे का प्ले है उस दौरान मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें। आप पूरी तवज्जो से ड्रामा देखें। ये ड्रामे वो होते हैं जिनकी कहानी होती है, जिनके अंदर, और वो कहानी आगे बढ़ती है, आप बीच में से कुछ ना कुछ मिस कर जाएंगे। ये वो ड्रामे नहीं है कि आप बीच में कहीं से भी देखना शुरू कर दें तो ठीक है, और अगर आप बीच में कहीं से भी छोड़ देंगे तो ठीक है। फ़ोन का इस्तेमाल, और मैंने तो ये भी देखा है कि लोग फ़ोन परफॉर्मेंस के दौरान कॉल आ गई तो वो बाकायदा वहीं पे बात करना शुरू कर देते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, नहीं नहीं वो आ जाएंगे, ये देर हो जाएगी। यार खुदा का वास्ता है, ड्रामा चल रहा है। इसका ख्याल रखें। अच्छा, एक और चीज़ है बच्चों का आना। बच्चों को अगर आप साथ लाना चाहते हैं तो ये ज़रूर पहले तो पूछ लें कि ड्रामा है किस नौइयत का। हो सकता है ड्रामा ऐसा हो कि जो बच्चों के लिए देखना मुनासिब ना हो। उसमें ज़रूरी नहीं कि वो बेहुदा या एडल्ट मौज़ूआत हों, बाज़ दफ़ा उनके अंदर बहुत वायलेंस है और कोई इस तरह की चीज़ है जिसका बच्चों पे बुरा असर पड़ता है। फिर एक और चीज़ ये हो सकती है कि ड्रामा बच्चों की समझ का नहीं है, बच्चों की से ज़रा ज़हनी सतह ऊपर है, तो उसमें बच्चे बोर होना शुरू हो जाते हैं। बच्चों से टिक के बैठा नहीं जाता, लिहाजा बच्चे जब बोर होना शुरू होंगे तो वो या आपको तंग करना शुरू कर देंगे, या रोना शुरू कर देंगे, या वो हॉल के अंदर दौड़ भाग शुरू कर देंगे। तो इस तरह की डिस्टर्बेंस भी नहीं पैदा करनी। और अगर आप बच्चे को ले आए हैं और वो रोने लगा है, तो खुदा के लिए आप
बच्चे को उठा के हॉल से बाहर निकल जाएं, पूरे हॉल को डिस्टर्ब ना करें, वहाँ बैठे ना रहें। एक और अहम बात जो है वो लाहौर जैसे वो जो थिएटर हैं जिनमें कहानी नहीं होती, जिनमें जुगतें होती हैं, उसमें ये चीज़ बहुत देखने में आई है और बहुत से लोग वहाँ से देख के आते हैं और वो ये जो सीरियस थिएटर है इसमें भी ये हरकत करते हैं, वो है एक्टर्स पर आवाज़ें कसना। और लाहौर वाले जो ये जुगतों वाला थिएटर है उसमें तो एक्टर्स उसका जवाब भी देते हैं, लेकिन जिस तरह का थिएटर हम लोग करते हैं, जिसे मैं सीरियस थिएटर इस वक्त कह रहा हूँ, इसमें ये बहुत ही नामुनासिब हरकत है। सो ऑडियंस की तरफ से भी हमारी पूरी गुजारिश है आप लोगों के साथ, हर तरह से मिन्नत है कि जनाब एक्टर्स पर आवाज़ें ना कसें। आपको अच्छा नहीं लग रहा तो भी बैठे रहें, थोड़ा सा एहतराम करें फ़न का, ड्रामे का, अदाकारों का, और बैठे रहें। अगर आप बहुत तंग हो रहे हैं और बोर हो रहे हैं तो आप बीच में से खामोशी से उठकर चले जाएं। बाकी सब लोग देख रहे हैं, उन्हें देखने दें, उन्हें डिस्टर्ब ना करें। और अगर एक्टर्स की तरफ से जहाँ तक बात है तो इन ड्रामों के जो एक्टर्स हैं वो कभी भी जवाब नहीं देते। हमारी तरफ से भी, डायरेक्टर्स की तरफ से भी ये बड़ा शदीद सख्त उनको हिदायत होती हैं कि जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ऑडियंस की तरफ से जूता पड़ आ जाए, जो भी हो जाए, आपने किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करना है। क्योंकि एक्टर्स जो हैं वो कोई ना कोई कैरेक्टर कर रहे होते हैं और कैरेक्टर ब्रेक करना थिएटर की दुनिया में बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा समझें इसे। मेरे साथ अब तक एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरे एक एक्टर ने कैरेक्टर ब्रेक किया और मैंने उसको ये कह दिया था कि आइंदा तुम मेरे साथ कभी काम नहीं करोगे। सो वो अपना कैरेक्टर ब्रेक करके ऑडियंस को जवाब नहीं देंगे। सो ये क्विकली छोटी-छोटी बातें थी, इनका ख़्याल रखें। ये ख़्याल रखेंगे तो अच्छा थिएटर आएगा, आपको भी देखने का मज़ा आएगा, करने वालों को भी मज़ा आएगा और अच्छा थिएटर प्रमोट होगा। बहुत शुक्रिया।